हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं हाल ही में रिलीज हुई एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है द ऑफरिंग। मूवी के स्टार्ट में हमें एक फीमेल डीमन के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है अबीजू, जो फर्स्ट सेंचुरी से ही नियर ईस्ट और यूरोप में काफ़ी फेमस है, जिसका जिक्र एमुलेट्स, स्टोरीज और पेंटिंग्स में है। इस डीमन का नाम अलग अलग रिलीजन्स और लैंग्वेज में अलग अलग है, लेकिन इसका खौफ एक ही है, जो कि है द टेकर ऑफ चिल्ड्रंस, यानी बच्चों की बलि लेने वाली। इसके बाद हमें योसिल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। इसका घर बहुत ही अस्त व्यस्त था, सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ बिखरी हुई थी, साथ ही पूरे घर में डेमोनिक मार्क्स बने हुए थे। योसिल बहुत ही परेशान दिख रहा था। यहाँ उसने कुछ ऐसा किया था जिससे अब वो ठीक करने की कोशिश कर रहा था और वो अपने चारों तरफ रख के एक सर्कल खींच रहा था। तभी वहाँ अंधेरे से उसकी वाइफ आती है और उसे ये सब बंद करने को कहती है क्योंकि उसे बहुत तकलीफ हो रही है। पर योसिल इस पर ध्यान नहीं देता है और अपने रिचुअल्स को पूरा करने लग जाता है। फिर दूसरी तरफ से उसके पास एक बच्ची आती है, इसका नाम सेरा है। सेरा योसिल से कहती है कि क्या वो अपनी वाइफ को दोबारा नहीं देखना चाहता है, जिस पर योसिल कहता है कि वो उसे और बलि नहीं दे सकता है। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि योसिल ने कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर रखी थी। साथ ही ये बच्ची सेरा भी नॉर्मल नहीं दिख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई डीमन हो। योसिल के उसे बलि देने से मना करने पर सेरा वापस से अंधेरों में गुम हो जाती है और योसिल सर्कल से बाहर आकर अपनी वाइफ से कहता है कि वो भी उसके पास आ रहा है। जिसके बाद योसिल की बॉडी में एक डीमन आ जाती है जिससे उसका शरीर अकड़ने लगता है और योसिल खुद को नाइफ से स्टैब कर लेता है, जिससे योसिल मारा जाता है। वहीं मारने से पहले योसिल अपने पहने पेंडेंट को देखता है जिसमें हम खुद ही एक आकृति को उभरते देख पाते हैं। अब यहाँ हम सोचते हैं कि आखिर योसिल ने अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए डीमन को बलि क्यों दी थी, जबकि उसकी वाइफ तो जिंदा थी। पर वो लेडी उसकी वाइफ नहीं थी। दरअसल योसिल की वाइफ मर चुकी थी और वो सब डीमन की एक ट्रिक थी जिससे कि वो योसिल को उसके रिचुअल से भटका पाए। अब यहाँ एग्जैक्ट क्या हो रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक कपल को देखते हैं, आर्थर और क्लेयर। यहाँ आर्थर बहुत समय बाद अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ अपने फादर के पास वापस आया था। अब क्योंकि आर्थर के फादर आर्थर और क्लेयर की शादी से खुश नहीं थे, इसलिए वो दोनों यहाँ नहीं रहते थे। पर इतने समय बाद आर्थर ने अपने फादर से सुलह कर ली थी। आर्थर के फादर का नाम सोल है। सोल पैसे से एक फ्यूनरल होम चलाते हैं और आज यहाँ एक फ्यूनरल चल रहा था जो कि सेरा का था, जो पिछले कुछ टाइम से मिसिंग थी। खैर, सोल दोनों को लेकर अपने घर जाता है। यहाँ सभी साथ में डिनर कर रहे थे, तभी आर्थर को कॉल आता है जिससे रिसीव करने के लिए वो वहाँ से चला जाता है। आर्थर के पिता क्लेयर से माफ़ी मांगते हैं उनकी शादी पर ना आ पाने के लिए। दूसरी तरफ हम आर्थर को देखते हैं जो किसी से कॉल पर बातें कर रहा था और यहाँ हम समझ पाते हैं कि आर्थर यहाँ अपने पिता के साथ सब रिश्ते ठीक करने नहीं आया है, बल्कि उसने एक लोन लिया हुआ है जिसकी गारंटी के लिए उसे अपने पिता का घर को गिरवी रखना होगा और इसी काम से वो यहाँ आया है। आर्थर एक रियल एस्टेट एजेंट है, पर पिछले कुछ सालों से उसका काम ठीक नहीं चल रहा है, जिसके कारण उसे ये सब करना पड़ रहा है। बात करने के बाद आर्थर वापस डिनर ज्वाइन करता है। तभी सोल को हेमिस का कॉल आता है जो सोल को बताता है कि यहाँ एक नई बॉडी आई है। तब सोल और आर्थर उस बॉडी के पास जाते हैं। आर्थर जब यहाँ रहा करता था तो वो भी इन सब चीज़ों में अपने पिता की हेल्प किया करता था, इसलिए सोल उसे भी अपने साथ ले जाते हैं जिससे कि वो बॉडी को साफ करके फ्यूनरल के लिए तैयार कर सके। ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि योसिल की थी। ये एक सुसाइड केस था। सोल बताता है कि योसिल एक अच्छा आदमी था और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, पर कुछ दिनों पहले ही उन लोगों ने योसिल की वाइफ का भी अंतिम संस्कार किया था। हेमिस योसिल के बारे में बताता है कि योसिल अपनी वाइफ के मौत के बाद ब्लैक मैजिक वगैरह से जुड़ गया था जिससे कि वो अपनी वाइफ को वापस से देख सके। यहाँ हेमिस को आर्थर पर विश्वास नहीं था कि वो इतने समय बाद अपने पिता के पास सब ठीक करने आया है। हेमिस सोल के फ्यूनरल होम में काम करता था, साथ ही वो सोल का एक अच्छा दोस्त भी था। वो सोल को कुछ बात करने के लिए वहाँ से बाहर चलने को कहता है। तब सोल आर्थर को बॉडी को साफ करने का कहकर हेमिस के साथ जाता है, जहाँ हेमिस कहता है कि वो उसके लिए खुश है कि उसका बेटा वापस आ गया है, पर उसे अब भी कुछ गड़बड़ लग रही है। पर सोल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आर्थर को उसके पिता का प्यार यहाँ खींच लाया है। वहीं आर्थर को योसिल के बॉडी पर नाइफ दिखती है जिसे वो निकाल देता है और वो योसिल के गले में एक पेंडेंट को भी देखता है जो उसके गले से निकाल देता है। पर तभी योसिल की आंखें खुल जाती है जिससे डर के कारण आर्थर के हाथ से वो पेंडेंट गिर जाता है और टूट जाता है और वहाँ की लाइट्स भी चली जाती है। पर तभी वहाँ सोल आ जाता है और उसके आते ही लाइट्स भी वापस आ जाती। पर आर्थर अपने पिता से बातें सुनने से बचने के लिए उस पेंडेंट के टुकड़े को वहीं नीचे नाले में गिरा देता है। सोल ने भी योसिल की बॉडी को पूरी तरह से नहीं देखा था तो उसे पता भी नहीं चलता है कि योसिल के गले में एक पेंडेंट था। योसिल उस नाइफ को देखता है जो उसे थोड़ी अजीब लगती है, जिसके बाद सोल आर्थर को वहाँ से क्लेयर के पास जाने को कहता है।
जाते हुए आर्थर अपने पिता से उस लोन के बारे में बात करना चाहता है पर उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है और वो वहाँ से चला जाता है। अपने कमरे के पास पहुंचकर आर्थर को किसी की धीमी धीमी आवाज़ें आती है जो कह रही हो हेल्प मी, पर आर्थर को वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता है। क्लेयर को भी रात में भयानक नाइटमेयर्स आते हैं जिसमें योशिल उसके होने वाले बच्चे पर अटैक कर देता है। इसे क्लेयर काफ़ी डर जाती है। वहीं सोल सुबह से ही उस नाइफ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था क्योंकि उस नाइफ पर छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था। ये एक एंशिएंट लैंग्वेज थी जो सोल को कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो वो रेप साइन नाम के एक आदमी को कॉल करता है और उसे इस बारे में बताता है। सोल नाइफ पर लिखे मंत्र को उसे बताता है। तब रेप उससे कहता है कि ये ईश्वर के ही नाम को उल्टा लिखा गया है जो कि शैतान को बुलाकर खुद के शरीर में कैद करने के काम आता है। रेप सोल से कहता है कि ये सब बहुत पहले हुआ करता था, अब ये सब किसी के करने की बस की बात नहीं है। पर सोल उससे पूछता है कि अगर किसी ने किया हो तो। तब रेप सोल से पूछता है कि क्या उसे उस बॉडी से किसी तरह की ताबीज या कोई पेंडेंट मिला है, जिस पर सोल मना कर देता है। तब रेप कहता है कि तो उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेंडेंट नहीं है मतलब उसके शरीर में कोई भी शैतान कैद नहीं है, और अगर हुआ भी तो वह बस उसके दिमाग से खेल सकता है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जब तक कि वो उस बॉडी को जला न दे। पर हम सभी जानते हैं कि योशिल के गले में पेंडेंट था जो कि आर्थर से टूट गई थी। यानी मूवी के स्टार्ट में योशिल ने अपने किए गए गलतियों के कारण उस शैतान को रोकने के लिए उसे अपने ही शरीर में कैद कर लिया था। सोल को योशिल पर शक तो था, पर पेंडेंट के ना मिलने पर उसे लगता है कि वो इस बारे में कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहा है। तब सोल योशिल के बॉडी को चेक कर उसके बोर्ड पर बैरी लिखकर छोड़ देता है, पर हम उस लिखे गए बैरी के कलर को बहता देखते हैं। दूसरी तरफ आर्थर हेमिस के साथ सेरा के फ्यूनरल के काम से आया था। आर्थर बाहर किसी से बातें कर रहा था, तभी आर्थर का फ़ोन रिंग होता है जो कि आर्थर ने कार में ही छोड़ दी थी। हेमिस आर्थर के कॉल को रिसीव करता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि आर्थर यहाँ किस काम से आया है। वो बैंक के पेपर्स भी देख लेता है जिसे वो सोल को दिखाकर आर्थर की सच्चाई को उसे बता देता है। ये सब देखकर सोल आर्थर पर चिल्लाता है क्योंकि आर्थर ने उसका भरोसा तोड़ा था। सोल क्लेयर से भी पूछता है कि क्या उसे भी इस सब के बारे में मालूम था। हालांकि क्लेयर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर वो सोल के सामने कुछ भी नहीं कह पाती है। आर्थर अब यहाँ से तुरंत निकलने की तैयारी करने लगता है, पर क्लेयर उसे समझाती है कि वो ऐसी सिचुएशन में यहाँ से नहीं भाग सकते हैं जिससे कि उन्हें आगे जाकर पछतावा हो। यहाँ आर्थर क्लेयर को बताता है कि वो अपने पिता से बात किए बिना ही उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करवाने वाला था, बस वो सही मौका ढूंढ रहा था उनसे बात करने के लिए। बस वो एक सही मौके का इंतजार कर रहा था जिससे कि वो अपने पिता से बात कर सके। उसका इरादा उन्हें धोखा देने का नहीं था। यहाँ क्लेयर भी आर्थर पर थोड़ा नाराज़ हो जाती है कि उसे उसके ख़राब कंडीशन के बारे में उसे पहले ही बता देना चाहिए था। अब रात में सोल अपने वर्किंग एरिया में होता है जहाँ आर्थर अपने पिता से बात करने आता है, पर इसके लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है और वापस चला जाता है। आर्थर के जाने के बाद सोल को वहाँ किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और वो इधर उधर चेक करने लगता है। तभी वहाँ की सभी लाइट्स फ्लिक करने लगती है और वहाँ कुछ ही दूरी पर एक इविल एंटिटी को देखता है जो कि अबीजू थी। अबीजू थोड़ी देर में उसके सामने आ जाती है और यहीं सीन कट हो जाता है। अगली सुबह जब आर्थर अपने पिता को ढूंढता हुआ वर्किंग एरिया में जाता है तो वहाँ भीड़ होती है। आर्थर वहाँ जाकर देखता है कि उसके पिता सोल की मौत हो चुकी है। यहाँ आर्थर को बताया जाता है कि सोल हार्ट अटैक से मारा गया है, पर हेमिस इसका जिम्मेदार आर्थर को ठहराता है और उसे उस बैंक पेपर्स को देता है। आर्थर देखता है कि उसके पिता ने उस पेपर्स पर साइन कर दिए थे। सोल ने मरने से पहले आर्थर को बैंक के पेपर्स पर साइन कर दिया था। इस सब से आर्थर बहुत दुखी होता है। वो सभी को वहाँ से जाने को कहता है और खुद ही अपने पिता को उसके फ्यूनरल के लिए तैयार करता है। सोल के फ्यूनरल पर हेमिस आर्थर को अपने गाने के जरिए अपना गुस्सा जताता है क्योंकि सोल उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। आर्थर को ऐसा माहौल में घुटन होने लगती है और वो वहाँ से भागकर अपने कमरे में चला जाता है जहाँ उसे कुछ आवाज़ें आने लगती है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो वो एक ही तरफ देखता हुआ खड़ा रह जाता है जैसे कि वो वही फ्रिज हो गया हो। क्लेयर भी बाहर फ्यूनरल पर आए मेहमानों को देख रही थी, तभी उसे वहाँ सेरा दिखती है जो एक कपड़े के पीछे जाकर छुप जाती है। क्लेयर जब वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ सेरा नहीं होती है। तभी वो देखती है कि बाहर खड़े सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं और उसके सामने सेरा होती है। क्लेयर उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर सेरा कहती है कि उसे बलि चाहिए। इससे क्लेयर बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है, जिससे वहाँ खड़े सभी लोग क्लेयर को देखने लगते हैं। पर क्लेयर यहाँ से भागकर आर्थर के पास जाती है और उससे कहती है कि यहाँ इस घर में कुछ गड़बड़ है, पर आर्थर अब भी पहले की तरह ही खड़ा था।
पर क्लेयर के बार बार उसे कहने पर आर्थर वहाँ से कमरे में चला जाता है और क्लेयर से कहता है कि उसे बहुत नींद आ रही है। यहाँ आर्थर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिख रहा था। रात में अचानक ही आर्थर की आंख खुल जाती है और वो अपने कमरे के बाहर जाकर घर के फर्श पर खोदकर एक सर्कल बना रहा होता है। आर्थर को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो पजेस्ट हो। सर्कल बनते ही आर्थर अपने होश में आ जाता है, पर जहाँ वो सर्कल बना रहा था वहाँ पर अब एक कालीन बिछी थी। आर्थर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसे लगता है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। वो क्लेयर के पास जाता है और उसे कहता है कि वो पागल हो रहा है। क्लेयर उसे कहती है कि अब वो जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे। नेक्स्ट डे आर्थर वहाँ के लोगों से योसेल के बॉडी को ले जाने को कहता है, पर जब वो उस पर लगे बोर्ड को देखते हैं तो उसमें योसेल का पेपर वर्क पूरा नहीं था। हम देख पाते हैं कि सोल के लिखे गए बड़ी वर्ड अब वहाँ पर लिखा हुआ नहीं था। वो पूरी तरह से खराब हो चुका था, जिससे उन्हें लगता है कि उसका पेपर वर्क अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण वो योसेल की बॉडी को बरी करने नहीं ले जाते हैं और वो आर्थर को उसके पेपर वर्क पूरा करने में हेमिस की मदद लेने को कहते हैं, जिससे वो इस काम को पूरा कर सके या फिर वो योसेल की बॉडी को उसके परिवार को दे दे। अब सोल की मौत के बाद हेमिस यहाँ से जा चुका था और आर्थर और हेमिस में कुछ बनती नहीं थी, इसलिए आर्थर उसे कॉल नहीं करता है। पर आर्थर को योसेल के सामानों में उसके घर की चाबी मिलती है, जिससे लेकर वो योसेल के घर चला जाता है, जिससे वो योसेल के किसी रिलेटिव को ढूंढ सके योसेल की बॉडी उसे देने के लिए। आर्थर को योसेल के घर पर उसके लिखी आखिरी सेंटेंस दिखती है, जो कि थी फॉरगिव मी। आर्थर को वहाँ योसेल की एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें योसेल बता रहा था कि वो जानता है कि उसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने एक सदियों पुरानी राक्षसी को आज़ाद कर दिया है जो रूप बदल सकती है और उसके सामने पवित्र शक्तियाँ भी कमज़ोर पड़ जाती है और ये राक्षसी बच्चों की बलि लेती है। इतना कहने के बाद योसेल की चिल्लाने की आवाज़ें आती है, जिसके बाद टेप बंद हो जाती है। वहीं आर्थर को फर्श पर ठीक वैसा ही सर्कल दिखता है जैसा उसने उसके इमेजिनेशन में बनाया था। आर्थर को अब उस सर्कल के अंदर से एक और वीडियो टेप मिलता है जिसमें योसेल के साथ सेरा भी होती है। योसेल कहता है कि उसने अपनी पत्नी को हेवन से वापस लाने की बहुत कोशिश की थी, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। पर उसे अब एक फरिश्ता मिल गया है जो इस एंजल के जरिए यानी सेरा के जरिए उसकी वाइफ को वापस बुला सकता है, यानी सेरा की दुआओं से उसकी वाइफ वापस आ सकती है। योसेल सेरा को उस सर्कल में भेजता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद सेरा हवा में उड़ने लगती है और चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वो एकदम से ही नीचे गिर जाती है और यहाँ सेरा मर चुकी थी। जिसके बाद योसेल के पास अबीजू आती है और टेप यहीं खत्म हो जाता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि अबीजू ने स्टार्टिंग से ही योसेल को ट्रिक कर लिया था, यानी सेरा कोई और नहीं बल्कि योसेल की ही बेटी थी, पर उस डीमन ने योसेल को ट्रिक कर उसी की बेटी की बलि ले ली थी। अब आर्थर इन सबको देखकर परेशान हो जाता है और वो उस टेप को अपने पास रख लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेयर को देखते हैं जहाँ उससे कुछ हलचल महसूस होती है, पर तभी डोर पर जोर जोर से नॉक होने लगती है। क्लेयर डोर खोलती है तो यहाँ योसेल की वाइफ आई हुई थी जो अपने हस्बैंड को आखिरी बार देखना चाहती थी, पर हम जानते हैं कि योसेल की वाइफ तो पहले ही मर चुकी है, तो ये लेडी कोई और नहीं बल्कि अबीजू है। योसेल की वाइफ क्लेयर को उसके साथ चलने को कहती है, पर क्लेयर पहले आर्थर को कॉल करती है और उसे बताती है कि यहाँ योसेल की वाइफ आई हुई है, पर उनकी लाइन कटने लगती है जिससे वो एक दूसरे की बातें को नहीं सुन पाते हैं और कॉल कट जाती है। इसके बाद क्लेयर योसेल की वाइफ के साथ नीचे जाती है और उसे योसेल की बॉडी को दिखाती है। तभी क्लेयर के पेट में बहुत दर्द होने लगता है, जिससे वो लेडी कहती है कि उसका बच्चा अब कर्स्ड हो चुका है और अब अपने बच्चे को सिर्फ वो ही बचा सकती है। वो लेडी क्लेयर को उस पेंडेंट को जला देने को कहती है जिससे उसका बच्चा बच जाएगा। क्लेयर भी अपने बच्चे को बचाने के लिए वैसा ही करती है। जैसे ही उस पेंडेंट के अंदर के एमुलेट जलती है, योसेल की बॉडी भी पूरी तरह से जल जाती है। तभी वो लेडी अपने रूप में आ जाती है जो कि अबीजू है। क्लेयर उसे देखकर डर जाती है और ऊपर भागती है। यहाँ डीमन ने क्लेयर को भी ट्रिक करके योसेल की बॉडी को जला दिया था, जिसके बाद वो अब पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी थी। योसेल की बॉडी में कैद रहकर अब तक वो बस उन लोगों को हॉन्ट ही कर रही थी और अब तक उसके पास उसकी पूरी पावर भी नहीं थी, पर अब वो पूरी तरह से आज़ाद हो चुकी है। क्लेयर घर के बाहर भागने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, तब वो आर्थर को कॉल करती है पर उसे आर्थर की हंसने की आवाज़ें आने लगती है और क्लेयर के हाथ से उसका फ़ोन छूटकर वहीं बनी उस सर्कल के अंदर चला जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि सर्कल बनाना आर्थर की इमेजिनेशन नहीं थी। डीमन ने क्लेयर के बच्चे की बलि के लिए पहले ही आर्थर के हाथों सर्कल को बनवा लिया था, पर क्लेयर यहाँ से जाकर डाइनिंग टेबल के नीचे छिप जाती है। पर वो डीमन जो अब भी योसेल की वाइफ के रूप में थी उसे ढूंढ लेती है और सीन यहीं कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आर्थर घर वापस आता है और क्लेयर को ढूंढता है। क्लेयर उसे वहीं बेहोश पड़ी मिलती है। उसके सामने होती है वही डीमन जो अब सेरा के रूप में है।
आर्थर क्लेयर को लेकर वहाँ से भागना चाहता है, पर जैसे ही वो दरवाजे के बाहर निकलता है क्लेयर उसके हाथों से खुद ही गायब हो जाती है। आर्थर ऐसे ही थोड़ी कोशिश करता है पर हर बार उसके क्लेयर हाथों से गायब हो जाती है। और इस बार जब वो घर के अंदर जाता है तो क्लेयर भी वहाँ नहीं होती है, वहाँ बस सियरा होती है। अब वहाँ आर्थर उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। तब सियरा बताती है कि उसे अपनी वाइफ की जान के बदले उसे एक बच्ची की बलि देनी होगी, पर आर्थर इसके लिए तैयार नहीं होता है। तभी वहाँ बहुत ही तेज साउंड में आवाज़ें होने लगती है जिससे आर्थर को काफ़ी तकलीफ होती है। जिसके बाद सियरा भी यहाँ से गायब हो जाती है। अब आर्थर यहाँ हेमिस की हेल्प लेता है, वो उसे कॉल करके घर बुलाता है और उसे भी योसिल की वीडियो टेप दिखाता है। ये सब देखकर योसिल रेप को वहाँ बुलाता है जिससे इन सब चीज़ों की अच्छी जानकारी थी। रेप यहाँ आता है और दरवाजे के सामने ही उस सर्कल को देखता है और आर्थर से पूछता है कि कहीं उसकी वाइफ इस सर्कल में गई तो नहीं है, जिस पर आर्थर कहता है कि उसे इस बारे में नहीं पता है। तब रेप बताता है कि ये सर्कल एक फीडिंग प्लेस है, डीमन को जिसकी बलि चढ़ाई जानी होती है उसे ही इस सर्कल के अंदर लाया जाता है। रेप योसिल की बॉडी को भी देखता है जो कि अब पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। रेप समझ जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। रेप को योसिल की पेंडेंट मिल जाती है और वो उसे वापस से ठीक करने लगता है। यहाँ रेप उन्हें उस डीमन के बारे में बताता है कि इस डीमन का नाम अबीजू है जो गर्भपात और बर्बादी के लिए जानी जाती है। अबीजू डीमन लालची लोगों को ट्रिक कर उनसे बच्चों की बलि ले लेती है। सदियों पहले भी अबीजू डीमन ने हर जगह बर्बादी फैला रखी थी। तब ईश्वर वहाँ आए थे और इब्राहिम को उसके बेटे की बलि देने को कहा था, जिसके बाद अबीजू हमेशा के लिए कैद हो गई थी जब तक कि योसिल ने उसे आज़ाद नहीं किया। रेप कहता है कि उन्हें योसिल का अधूरा काम पूरा करना होगा। वो पेंडेंट को वापस से बना देता है और योसिल की बॉडी की जली राख को लेता है और आर्थर से ठीक वैसा ही करने को कहता है जैसा योसिल ने किया था। आर्थर भी अपनी वाइफ और बच्चे की जान बचाने के लिए खुद को मारने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वहाँ का दरवाज़ा खुलता है जिससे सभी डर जाते हैं। रेप आर्थर को कहता है कि वो अबीजू को कैद करने की प्रोसेस के दौरान उस सर्कल से बाहर ना निकले, और तभी अबीजू रेप को मार देती है क्योंकि वो आर्थर की हेल्प कर रहा था। हेमिस योसिल की राख को लेता है और दोनों वहां से भागते हैं। इसके बाद आर्थर उस राख से एक सर्कल बनाता है, तभी वहां उसे उसके फादर दिखाई देते हैं, पर हेमिस उसे समझाता है कि वो जिसे देख रहा है उसके फादर नहीं है। वो आर्थर को उसका काम पूरा करने को कहता है, पर तभी वहां अबीजू आती है और हेमिस को भी वहां से ले जाती है। अब आर्थर अबीजू को कैद करने के लिए उस सर्कल में मंत्र पढ़ना शुरू करता है, तभी वहां क्लेयर आ जाती है और आर्थर को उसे बचाने को कहती है। क्लेयर एक ऊंची जगह पर होती है जहां से वो आर्थर को हेल्प के लिए बुलाती है। अब आर्थर ना चाहते हुए भी क्लेयर की हेल्प के लिए उस सर्कल से बाहर निकल जाता है और वो क्लेयर तक पहुंच नहीं सकता था। तब आर्थर अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है जिससे अबीजू डीमन आर्थर के शरीर में प्रवेश कर जाती है। तब आर्थर उस नाइफ को निकालता है जिससे योसिल ने भी अबीजू को कैद किया था, पर वो नाइफ उसके हाथों से छूटकर दूर गिर जाती है। तभी वहाँ हेमिस आता है जो अब भी जिंदा था। वो आर्थर को उस नाइफ को लाकर देता है जिससे आर्थर खुद को स्टैब कर लेता है, जिसके बाद अबीजू को आर्थर के शरीर में कैद हो जाना था, पर ऐसा होता नहीं है। हेमिस आर्थर से कहता है कि उसे सर्कल से बाहर नहीं आना चाहिए था। आर्थर देखता है कि उसका पेंडेंट फर्श पर गिरा है जिसे उसके गले में होना चाहिए था, यानी आर्थर ने खुद की जान देकर भी अबीजू को कैद नहीं कर पाया था और ना ही अपनी वाइफ और बच्चे को ही बचा सका। वो बेबसी और लाचारी में वहीं अपनी जान गंवा देता है। हेमिस वहां से जाने लगता है और हम देखते हैं कि वहां हेमिस की लाश पड़ी है, यानी हेमिस तो उसी समय मारा गया था जब अबीजू उसे लेकर गई थी और अबीजू ने बड़ी ही चालाकी से हेमिस का रूप लेकर आर्थर को उसे मरने में हेल्प की थी। खैर आर्थर वहीं मारा जाता है, पर तभी अचानक से सीन कुछ देर पहले शिफ्ट हो जाती है जब क्लेयर डाइनिंग टेबल के नीचे छिपी थी। यानी ये सब क्लेयर की इमेजिनेशन थी जो अबीजू उसे दिखा रही थी कि अगर उन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी तो उनके साथ आगे क्या होने वाला है। तभी आर्थर योसिल के घर से वापस क्लेयर के पास आ जाता है और क्लेयर भी आर्थर के पास जाती है, पर आर्थर उसे वहीं रोक देता है और खुद पीछे हट जाता है और हम देख पाते हैं कि क्लेयर अब उसी सर्कल के अंदर खड़ी थी। इसके बाद आर्थर अबीजू में बदल जाता है क्योंकि ये आर्थर था ही नहीं। अबीजू ने क्लेयर को सर्कल में लाने के लिए आर्थर का रूप लिया था। इसके बाद अबीजू क्लेयर के बच्चे को बलि ले लेती है। अब यहाँ क्लेयर का क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाया जाता है। अबीजू ने सिर्फ उसके बच्चे की बलि ली होगी या उसे भी मार दिया होगा, ये सोचना हम व्यूवर्स पर है। क्लेयर को ये लगना कि आर्थर की मौत होते देखना बस उसकी इमेजिनेशन है, तो ऐसा नहीं था। यहाँ अबीजू ने उसे भी ट्रिक किया था, यानी आर्थर सच में ही अबीजू के कैद करने की कोशिश में मारा गया था। जिसके बाद अबीजू ने क्लेयर को ऐसा दिखाया था कि ये सब बस उसकी इमेजिनेशन है, ताकि वो आर्थर का रूप लेकर उसे उस सर्कल में लाकर उसके बच्चे की बलि ले सके। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।